हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, तो आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी फॉर टीवाई आईटी स्टूडेंट्स। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं इसी टॉपिक पे, या मतलब सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग पे आगे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में आप स्पेसिफाई कीजिए किस यूनिट पे आपको क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, या किस यूनिट के कॉन्सेप्ट को मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको गो थ्रू कराऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो द सब्जेक्ट इज सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग, राइट। डिफेंस मॉडल्स पढ़े थे हमने, है ना, डिफेंस मॉडल्स, राइट, जिसमें हमने दो मॉडल्स पढ़े थे। वन इज लॉलीपॉप मॉडल एंड अनदर वन इज ऑनियन मॉडल। अनदर वन इज व्हाट, ऑनियन मॉडल। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा मॉडल डेप्थ में डिफेंस देगा, तो डेट इज ऑनियन मॉडल। ठीक है, उसमें लाइन भी है, ऑनियन मॉडल इज डिफेंस इन डेप्थ। ओके, क्योंकि ऑनियन में क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होती है, आपको सारी मल्टीपल लेयर्स को पील ऑफ करनी पड़ती है, जब जाके आप इंटरनल चीजों को, यानी ऑनियन के ईटिंग पार्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी में, जब आप मल्टीपल लेयर्स को पील ऑफ करेंगे, यानी अटैकर जब मल्टीपल आउटसाइड लेयर्स को ब्रेक करेगा, देन ओनली ही विल बी एबल टू गेन दी एक्सेस। तो डिफेंस इन डेप्थ कौन सा है, ऑनियन मॉडल। ओके, लॉलीपॉप मॉडल में डिफेंस के लिए यूज क्या होता है, फायरवॉल। ओके, लॉलीपॉप मॉडल में डिफेंस के लिए क्या यूज होता है, फायरवॉल। फायरवॉल जो है ना, वो आउटसाइड एक्सेस या फायरवॉल एक्सटर्नल सिक्योरिटी देता है, एक्सटर्नल या अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योरिटी देता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योरिटी देता है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि दैट इज फायरवॉल से आप एक्सटर्नल अटैक से बच सकते हो। किससे बच सकते हो, एक्सटर्नल अटैक से। फायरवॉल से आप एक्सटर्नल अटैक से बच सकते हो। ओके, तो लॉलीपॉप मॉडल में यूज क्या होता है डिफेंस के लिए, फायरवॉल। लॉलीपॉप मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, लॉलीपॉप मॉडल का ड्रॉबैक ये था गाइस कि जब इंटरनल यूजर से अगर कोई अटैक होगा, या वो चीज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो वो उस अटैक से बचा नहीं पा रहा था, बिकॉज इट वॉज यूजिंग फायरवॉल एंड फायरवॉल इज ओनली मेड फॉर एक्सटर्नल अटैक्स। तो लॉलीपॉप मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि वो इंटरनल अटैक से सिक्योर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली आपको इसमें तीन ऐसे टॉपिक समझाया जो आपको पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, डिफेंस इन डेप्थ कौन सा मॉडल है, ऑनियन मॉडल। लॉलीपॉप मॉडल सिर्फ फायरवॉल यूज करता है सिक्योरिटी के लिए, फायरवॉल सिर्फ अनऑथराइज्ड एक्सेस या एक्सटर्नल अटैक से सिक्योर करता है। इंटरनल अटैक के लिए फायरवॉल उतना केपेबल नहीं है, और ये लॉलीपॉप मॉडल में सिर्फ फायरवॉल यूज होता है, तो लॉलीपॉप मॉडल इंटरनल अटैक्स के सामने केपेबल नहीं है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी किसमें होती है, ऑनियन मॉडल में। मल्टी लेयर्स सिक्योरिटी, देयर इज नॉट ओनली वन लेयर सिक्योरिटी, मल्टीपल चीजें यूज होती है, एक्सेस कंट्रोल यूज होता है, फायरवॉल भी यूज होता है, ऑथराइजेशन, एवरीथिंग इज यूज फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्री डीज ऑफ सिक्योरिटी क्या था, तो सर 3 Ds ऑफ सिक्योरिटी था डिफेंस,
डिटेक्शन और डिटरेंस। डिफेंस बोलता था कि हम अटैक से बचेंगे कैसे, डिटेक्शन कहता था कि हम अटैक को फाइंड कैसे करेंगे या डिटेक्ट कैसे करेंगे, राइट। जैसे हम सीसीटीवी कैमरा काय के लिए यूज करते हैं, डिटेक्शन के लिए। और डिटरेंस हमसे ये कहता था कि अटैक होने के बाद अटैक के इफेक्ट को रिड्यूस कैसे करे या उसके इल इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करे, दैट इज ऑल अबाउट डिटरेंस। तो उसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड ऑल बनाई जाती है, 3 Ds ऑफ सिक्योरिटी। तो 3 Ds ऑफ सिक्योरिटी क्या है? फर्स्ट वन इज डिफेंस, सेकंड वन इज डिटेक्शन एंड थर्ड वन इज डिटरेंस। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था CIA ट्रायड्स। CIA ट्रायड्स फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, I फॉर इंटीग्रिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी। ओके, CIA मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब मैसेज सीक्रेट रहेगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मैसेज सीक्रेट रहेगा किनके बीच में? सेंडर और रिसीवर। मतलब सिर्फ ऑथराइज पार्टी ही मैसेज को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। सिर्फ ऑथराइज, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, पार्टी ही सॉरी, ऑथराइज पार्टी ही मैसेज को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस। कोई भी अटैकर या कोई भी थर्ड यूजर या हैकर उस मैसेज को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए या नहीं कर पाना चाहिए। अटैकर shouldn't be able to do modifications in message, या जो भी डेटा या पैकेट जो भी एक्सचेंज हो रहा है। अवेलेबिलिटी का मतलब है जो नेटवर्क की सर्विसेज है वो ऑथराइज यूजर के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे DOS अटैक सुना आपने, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, उसमें क्या होता है? ऑथराइज यूजर के लिए सर्वर अवेलेबल नहीं होता। अवेलेबिलिटी मतलब सर्विसेज ऑथराइज यूजर के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो CIA पे एक आधर क्वेश्चन तो आ ही सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब मैसेज सीक्रेट रहना चाहिए बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? करेक्टनेस। कोई अनऑथराइज्ड पार्टी मैसेज को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। सर्विस अवेलेबिलिटी का मतलब है जो भी सर्विसेज है वो ऑथराइज यूजर के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? दैट इज CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ओके, मैं अभी DOS अटैक ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, खाली फुल फॉर्म बताऊंगा सबसे पहला और एक लाइन में समझा दूंगा। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS का फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जब सर्वर अपने ऑथराइज यूजर को सर्विस नहीं देता और अननेसेसरी रिप्लाईज भेजता है, किसको? अटैकिंग मशीन्स को, जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, उसको कहते हैं DOS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जहां पे अवेलेबिलिटी का लॉस होता है। दैट इज कॉल्ड DOS अटैक, ठीक है। नेक्स्ट इज पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग का मतलब होता है कि अटैकर जो मैसेजेस नेटवर्क में सेंड हो रहे उसको कैप्चर कर पा रहा है, मतलब मॉनिटर करेगा वो, उसमें मॉडिफिकेशन है उसको कैप्चर कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड पैकेट स्निफिंग। ओके, पैकेट स्निफिंग का मतलब अटैकर जो मैसेज नेटवर्क में सेंड हो रहा है उसको क्या कर पा रहा है? मॉनिटर कर पा रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि पैकेट स्निफिंग क्या होता है। फिर कुछ टर्म्स है जो हमको पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे पहला, सर प्लेन टेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट, सर साइफर टेक्स्ट क्या होता है? ठीक है,
नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन, एक एक करके समझाऊंगा मैं, पहले लिख देता हूँ टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट इज डिक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज की, फिर सिमेट्रिक की क्या होती है, नेक्स्ट असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, सिमेट्रिक की क्या होती है, असिमेट्रिक की क्या होती है, उसके बाद क्रिप्टो ग्राफर किसको कहते हैं, क्रिप्ट एनालिस्ट कौन होते हैं, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। क्रिप्ट एनालिस्ट कौन होते हैं और क्रिप्ट एनालिसिस किसको कहते हैं। ओके, सबसे पहली बात, प्लेन टेक्स्ट मतलब वो मैसेज जो रीडेबल फॉर्म में या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, जिसको कोई भी रीड करता है। मैसेज जो रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। उसको क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, जो मैसेज अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता, जो मैसेज अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता, उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो इधर होता क्या है इस प्रोसेस में, सपोज मेरा मैसेज है, जैसे इट्स द नेम ऑफ ऑथर नीलिमा पद्मावार, ठीक है, ये मेरा मैसेज है। अभी मेरे को इसको है ना विजिबल फॉर्म में नहीं भेजना है, ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को इसको एक सिक्योर फॉर्म में या एनक्रिप्टेड फॉर्म में या साइफर टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं की डिसाइड कर रहा हूँ 3, की क्या डिसाइड कर रहा हूँ 3। तो एकदम सुकून से 3 अल्फाबेट आगे जाने का, एन के बाद 3 अल्फाबेट क्या होंगे, ओ पी और क्यू, तो एन के बदले क्या जाएगा, क्यू, ओके। ई के बदले क्या जाएगा, एफ जी और एच, फिर ई है तो एच, एल के बाद क्या जाता है, एल के बदले क्या जाएगा, एम एन ओ, तो इट विल बी ओ, है ना। आई के बदले क्या जाएगा, जे के एल, एम के बदले जाएगा एन ओ पी, ए के बदले क्या जाएगा, बी सी डी, ऐसे सो ऑन। समझ में आ रहा है, तो ये जो मेरा जनरेट हो रहा है ना, दिस इज साइफर टेक्स्ट। क्या है, साइफर टेक्स्ट। ये जो ऊपर था ना गाइस, नीलिमा पद्मावार, दैट इज नथिंग बट प्लेन टेक्स्ट, दैट इज प्लेन टेक्स्ट। समझ में आ रहा है। तो प्लेन टेक्स्ट वो होता है जो रीडेबल फॉर्म में होता है, साइफर टेक्स्ट वो होता है जो अनरीडेबल। एनक्रिप्शन का मतलब जो हमने ऊपर किया, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में तब्दील कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, एनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में। एनक्रिप्शन में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। अब एनक्रिप्शन इसलिए करते हैं ताकि रिसीवर को मैसेज समझ में न आए। इट शुड बी इन अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म या नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, इट कैन से एनीथिंग, ठीक है। डिक्रिप्शन में क्या होता है, साइफर से कन्वर्ट होता है प्लेन टेक्स्ट में। डिक्रिप्शन में क्या होता है, साइफर टेक्स्ट से कन्वर्ट किस में होता है गाइस, प्लेन टेक्स्ट में। मतलब क्या होता है गाइस, डिक्रिप्शन तो कैसे होता है, अभी देखो की 3 था ना, सेम की यूज करूंगा, लेकिन अब मैं -3 करूंगा, अभी +3 कर रहा था ना, तीन अल्फाबेट पीछे आइए तो वही हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं, क्यू के बदले एन, एच के बदले फिर से ई, राइट, हाँ कि नहीं। तो फिर से क्या हो जाएगा वो नाम, फिर से क्या हो जाएगा मैसेज, नीलिमा पद्मावार। ये क्यों करेंगे, ताकि अटैकर को समझ में, अटैकर को नहीं रिसीवर को समझ में आए। तो एनक्रिप्शन इसलिए होता है ताकि अटैकर को समझ में न आए, और डिक्रिप्शन इसलिए होता है ताकि रिसीवर को समझ में आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दैट इज एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सिमेट्रिक की। अगर गाइस ये प्रोसेस में यानी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सेम की का इस्तेमाल यूज होगा, इफ सेम की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन
एंड डिक्रिप्शन, तो उसको सिमेट्रिक की बोलेंगे, देन इट इज अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, देन इट इज अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक मतलब क्या है, दो अलग की यूज होगा, एनक्रिप्शन के लिए अलग, डिक्रिप्शन के अलग, क्या कॉम्बिनेशन में होगा बात करता हूं मैं। टू डिफरेंट कीज आर यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, क्रिप्टोग्राफर वो पर्सन है जो हमारे लिए ये पूरा क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हिस्सा लेगा। असिमेट्रिक में ना गाइस दो कॉम्बिनेशन होता है, हर यूजर के पास दो की होती है, एवरी यूजर, असिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, हैज टू कीज। एक होती है पब्लिक की जो सामाजिक है, सबको विजिबल है, जो सबको विजिबल या एक्सेसिबल है। गाइस 1 मिनट होल्ड ऑन ना, मैं इसको चार्जिंग कर लेता हूँ सिस्टम को। ओके, सो सॉरी, इधर पब्लिक की जो सबको विजिबल और एक्सेसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है प्राइवेट की, जो सिर्फ और सिर्फ खुद को एक्सेसिबल होती है। नेक्स्ट इज फॉर प्राइवेट की, जो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस करता है, यूजर। जैसे अगर मेरी प्राइवेट की है तो सिर्फ मैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुद को एक्सेसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग गाइस, स्क्रिप्ट एनालिस्ट कौन होता है, जिसको प्लेन टेक्स्ट पता नहीं हो, वो साइफर टेक्स्ट को देखकर उसको डिक्रिप्ट कर पाता है, मतलब वो हैकर हो सकता है या अटैकर हो सकता है, जो साइफर टेक्स्ट के बेसिस पे कोई क्लू फाइंड करके उसका प्लेन टेक्स्ट जज कर पाता है, उसको कहेंगे आप क्रिप्ट एनालिसिस। हु कैन फाइंड आउट प्लेन टेक्स्ट without knowing a key, तो उस बंदे को बोलेंगे क्रिप्ट एनालिस्ट। और जो ऐसा कर पा, जब वो कर पाएगा तो प्रोसेस को कहेंगे क्रिप्ट एनालिसिस। समझ में आ रहा है, प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिप्ट एनालिसिस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, एनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है। दूसरी चीज ये पूछ सकता है, डिजिटल सिग्नेचर में कौन सी क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। डिजिटल सिग्नेचर में असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। डिजिटल सिग्नेचर में कौन सी क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है, मतलब दो की बनेगी। कैसा कॉम्बिनेशन होता है वो भी बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर में एनक्रिप्शन होता है, किससे होना चाहिए आपके मुताबिक, प्राइवेट की से, सेंडर की, यानी सेंडर की प्राइवेट की से। और डिक्रिप्शन होता है रिसीवर की पब्लिक की से, सॉरी सेंडर की पब्लिक की से, क्या बोल रहा हूं मैं, सेंडर की पब्लिक की से। डिक्रिप्शन किससे होता है, सेंडर की पब्लिक की से। समझा आप लोग को इतना। तो एनक्रिप्शन होता है सेंडर की प्राइवेट की से और डिक्रिप्शन होता है सेंडर की पब्लिक की से। ओके, अब इस हमको कुछ प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर, किसी भी यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। जिस तरह गाइस हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो हम क्या कहते हैं, ये जो हम क्लेम कर रहे हैं जो आइडेंटिटी है, दैट इज मी। समझ में आ रहा है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाइंग द ये आइडेंटिटी ऑफ द यूजर, ठीक है।
ऑथराइजेशन मतलब सबसे पहली बात ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन होता है। जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसको किस किस चीजों का एक्सेस मिलेगा, यूजर है उसको किन किन चीजों का एक्सेस मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। तो फर्स्ट ऑथेंटिकेशन देन ऑथराइजेशन, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप हर रिसोर्सेज को सिस्टम में या ओएस की सभी को एक्सेस नहीं दे सकते, तो आप क्या इंपोज करते हो, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैंने इतना आपको समझा दिया। अभी मैं कुछ फुल फॉर्म बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछ सकता है। एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आप ये एसएमटीपी तो बता दिया, एसएनएमपी बता दिया, एफटीपी बता दिया, ओके। और कौन सा, एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एआरपी का फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। डीओएस का मैंने पहले ही बताया था, इट्स एन अटैक, इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे एक फुल फॉर्म पूछता हूँ, थोड़ा आगे का है लेकिन एसआईसी में है। पीबीएक्स का फुल फॉर्म क्या है गाइस, पीबीएक्स, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर कीजिएगा, और आपको जो भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू मेक इट आउट, ओके। थैंक यू।